जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में यदि आपका काम रुक जाता है तो आप आरटीआई के तहत आप जान सकते हैं कि आपका काम क्यों रुका हुआ है और किस कारण से आपका कार्य रुका हुआ है। तो आरटीआई भारत की एक कानून है जो कि भारत के किसी भी कोने में यदि आप हो तो वहाँ से आरटीआई आप कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपका काम क्यों रुका हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आरटीआई क्या है, आरटीआई कैसे करते हैं, आरटीआई क्या कार्यालय कहाँ होता है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी भाई के लिए कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चाय। तो दोस्तों आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि पूरे देश भर में 2005 से यह आरटीआई का कानून लागू हुआ था। 2005 के पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 2005 के बाद से यह लागू है और जिनको भी इसके बारे में सही से जानकारी है तो उनका काम किसी भी सरकारी दफ्तर में यदि रुक जाता है तो आरटीआई के तहत आप जानकारी ले सकते हैं कि मेरा काम क्यों रुका हुआ है और क्यों नहीं हुआ। तो इसमें होता क्या है कि कुछ सरकार की गोपनीय जानकारी, जैसे कि अपने देश की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, तो ये सब आप आरटीआई के तहत नहीं जान सकते हैं। लेकिन आपके पंचायत में के विकास के लिए कितना सारा फंड आया है, नहीं आया है, अपना जिला में क्या हुआ, तो ये सब चीज़ का भी जानकारी आप आरटीआई के तहत जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन सूचना अधिकारी, अलग अलग विभाग में अलग अलग जन सूचना अधिकारी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पंचायत से विकास के लिए कितने सारे फंड आए हैं और इसके बारे में आपको जानना हो तो इसके लिए जन सूचना अधिकारी कौन है, तो अपना प्रखंड कार्यालय के जो वीडियो होते हैं वो होते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि यदि आपका ज़मीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम हो, कोई भी पेपर वर्क हो और यदि आपका कोई भी पेपर वर्क फंस जाता है तो उसना जन सूचना अधिकारी होता है सीओ। प्रखंड कार्यालय में जो सीओ होते हैं तो वो होते हैं उसका अधिकारी। तो इसी प्रकार से अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी होते हैं। और यदि आप पंचायत से रिलेटेड किसी भी विकास के लिए कार्य के लिए जानकारी लेने के लिए आरटीआई आप वीडियो के लिए किए हैं, या तो किसी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य के लिए यदि आप सीओ के लिए आरटीआई किए हैं और यदि आपका काम फिर भी 30 दिन के अंदर यदि आपको जानकारी नहीं मिल पाता है तो फिर आप अपीलीय पदाधिकारी के लिए आप आरटीआई कर सकते हैं। अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं? एसडीओ। यदि वहाँ भी आपका कार्य नहीं हो पाता है तो फिर आप अपने जिला पंचायत अधिकारी के लिए आप कर सकते हैं। यदि वहाँ भी आपका काम नहीं हो पाता है तो फिर राज्य सूचना आयुक्त के पास आप आरटीआई उसके लिए आप कर सकते हैं। यदि आपका बात वहाँ तक चला गया तो जितने भी नीचे के अधिकारी हैं, सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, तो यदि ये सब 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और यदि आप ऊंचे में चले जाते हैं तो 25,000 रुपया का फाइन ये सारे लोगों को सरकारी रूप में भरना होता है और आपका जो है से पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ के लिए भी आप आरटीआई करते हैं तो वहाँ से तुरंत आपको 30 दिन के भीतर इन्फॉर्मेशन मिलना ही मिलना है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोर्ट से रिलेटेड मामला हो तो वहाँ पे सूचना का अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है। तो इसी तरह से जिस भी सरकारी दफ्तर में आपका काम फंसा हुआ रहे तो वहाँ पर सूचना का अधिकार पदाधिकारी कौन है तो वो आपको पता करना होगा। तो वहाँ आरटीआई का जो भी पदाधिकारी होते हैं तो उसके बारे में पता आपको करना होगा और फिर उन्हीं से रिलेटेड आपको आरटीआई करना होगा। अब बात आई कि आरटीआई करते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, आरटीआई करने के लिए उसका एक फॉर्म आता है, तो आप खुद से भी आवेदन लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्म किसी भी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो अपना जो प्रखंड कार्यालय होता है और वहाँ अगल बगल जो कंप्यूटर शॉप होते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। आप प्रज्ञा केंद्र से भी आरटीआई का फॉर्म ले सकते हैं।
तो फॉर्म में सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है, जिसको हम लोग रेगनू टिकट बोलते हैं। तो जिस भी सरकारी दफ्तर में आपका काम फंसा हुआ है या तो रुका हुआ है, और किस कारण से रुका हुआ है, क्यों नहीं हो पाया, क्या दिक्कत है, तो यदि उसके बारे में आपको जानना होगा तो उस विभाग के सूचना पदाधिकारी कौन है उसके बारे में पता कर लीजिए। और एक ठो आपको आरटीआई का फॉर्म लेना है, 10 रुपये का पोस्टल उसमें लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग रेगनू टिकट बोलते हैं। और वो उसमें लगा के और अपने डिटेल्स उसमें भरना है, आपका नाम क्या है और कौन से आप पेपर दिए थे, किस डेट को आप पेपर दिए थे, आपका क्या पंत्रांक संख्या है, तो सारा चीज़ उसमें आपको भर देने के बाद वो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। और वहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा, जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ से आप उसको बाय पोस्ट कर दीजिए। अब बाय पोस्ट कर देने के बाद आप 30 दिन वेट कीजिए। 30 दिन के भीतर फिर बाय पोस्ट ही आपके पास जो है से चिट्ठी आ जाएगा, और उसमें आपके कार्यों के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा कि आपका काम किस वजह से रुका हुआ है। और तो ये इस तरीके से आप जो हैं सो आरटीआई के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर में यदि आपका काम रुकता है तो उसका सूचना आप ले सकते हैं। और अपने प्रखंड में, अपने ग्राम पंचायत में कितने सारे विकास के लिए फंड आए हैं, अपना जिला में कितना क्या, कौन कौन से पंचायत सेवक आए हैं, और भी यदि किसी भी प्रकार का जो भी आपका जानकारी लेना हो तो आप आरटीआई के तहत इसी प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर से ज़रूर पूरी जानकारी आरटीआई के बारे में समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए हमेशा बेहतरीन सहायता वाली वीडियो लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलता हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।